अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद को कितना जानते हो तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप खुद को अच्छे से जानते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, जिसको लेकर कुछ लोग काफी गंभीर रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे क्या किया जा सकता है। आप दूसरों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हैं। अपनी लिमिट और ताकत उन सब के बारे में तब तक नहीं जानते जब तक कि हम खुद को ना समझ लें। सेल्फ अवेयरनेस को लेकर सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है मेडिटेशन और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ये दोनों ही सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा किए जाने वाले प्रैक्टिस है। इसे सबकॉन्शियस के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इसे आप कितना समझ पा रहे हैं। जितना ज्यादा हम कॉन्शियस होते हैं उतना ही आसपास को लेकर अवेयर रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं मतलब अभी आप अनकॉन्शियस हैं। आइए जानते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसी कुछ एक्टिविटीज क्या है जिनके जरिए हम सेल्फ अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को कितना बारीकी से समझ पा रहे हैं उसे अवेयरनेस कहते हैं। अगर बात बाहर की ना करते हुए खुद की करें तो हम पाएंगे कि हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं। यहाँ पर आप खुद को जितना ज्यादा बेहतर जानते हैं उतना ही आपका सेल्फ अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि हमारी इमोशन, इंटेलिजेंस, सेल्फ लीडरशिप और मैच्योर एडल्टहुड ये सब इसी से तय होता है। ये एक स्किल है जिसे सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए डेवलप किया जा सकता है। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आसानी से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती है वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है। सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए 4 बेसिक स्टेज हैं जो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बिना किसी सेल्फ अवेयरनेस के आगे बढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बगैर मंजिल के यात्रा करना। एक ऐसी एंडलेस यात्रा जिसमें आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे हम हर चीजों को क्लियर समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग जॉब या बिजनेस करते हैं वो बगैर किसी सेल्फ अवेयरनेस के अपनी लाइफ को एक ही तरह से जीते हैं, बगैर कुछ नया सीखे। जब हम बात करते हैं खुद को जानने की तो उसका सीधा सा मतलब है हमारे ब्रेन की कार्य प्रणाली के बारे में बात करना। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट जो थिंकिंग और लर्निंग ब्रेन कहलाता है। ये पार्ट भाषा, थॉट, रीजनिंग को कंट्रोल करता है। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, इसे इमोशन सेंटर भी कह सकते हैं। इसमें वैल्यू जजमेंट स्टोर होती है, साथ ही हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस, उसका बिहेवियर उसमें स्टोर होता है। तीसरा है बसल गैंग्लिया, ये दिमाग का वो पार्ट है जो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ये पार्ट अवेयरनेस से नीचे है, इसीलिए इसमें किसी भी जानकारी को स्टोर करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना होगा। ये पार्ट हमारे ब्रेन का रूट ऑफ ब्रेन है। इस पार्ट में हमारे लाइफ की हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिन्हें आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस पर काम करते हैं तो आपको अपने कॉन्शियस कनेक्शंस को इन केंद्र से जोड़ना होगा। अलग अलग सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट को एक्टिव करती है। हमारी ज्यादातर कोशिश इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि हम सिर्फ नियोकॉर्टेक्स यानी हमारे थॉट और बिलीफ पर ही काम करते हैं। इस पर पूरी तरह से काम करने के लिए आपको अपनी इमोशन और अपनी सिंपल एजुकेशन यानी आपकी स्वाभाविक बुद्धि पर काम करना होगा। ये वो इंफॉर्मेशन है जिन्हें सबकॉन्शियस माइंड आसानी से एक्सेस नहीं कर पाता है। इसे एक्सेस करने के बाद ही हमारे थॉट और बिलीफ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए एक सेंटरिंग यानी एक सेंटर पॉइंट होना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी अटेंशन को बढ़ाता है। ये अटेंशन ही है जो हमारी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में मदद करता है। इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया जाता है। वैसे तो ध्यान की हजारों विधि है लेकिन ये मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने में मदद करती
करती है। ये विधि एक तरह का ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन है जिसमें हम अवेयरनेस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ना जोड़कर एक्टिविटी से जोड़ते हैं। ये सांस लेना हो सकता है, या फिर हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हो सकता है, या फिर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसे देखना हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब हम बिना किसी इंटरफियर के करते हैं। हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं बगैर उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए। जब हम किसी भी एक्टिविटी को बगैर किसी इंटरफियर के एब्जॉर्ब करते हैं तो हम हमारे अवेयरनेस को बेहद तेजी से इंप्रूव करते हैं। ये एक बेहद आसान प्रोसेस है हमारी सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करने का। उसके साथ ही हमारे यूनिक प्रोस्पेक्ट को समझने में भी मदद करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम हमारे थॉट, फीलिंग, इमोशन और बिहेवियर को मॉनिटर नहीं करते बल्कि सिर्फ होते हुए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन में हम हमारे और हमारे विचार के बीच एक स्पेस क्रिएट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने की एक्टिविटी में हम हमारे बॉडी और इंस्टिंक्ट यानी हमारी स्वाभाविक बुद्धि के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और कुछ नहीं बल्कि पैटर्न का एक कलेक्शन है जिसमें अलग अलग तरह के पैटर्न जैसे हमारे थॉट, हमारे बिलीव, हमारा नजरिया, हमारी फीलिंग और हमारे बिहेवियर को स्टोर किया होता है। उन्हें हम अपनी एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट के आधार पर अनुभव करते हैं। ज्यादातर पैटर्न हमारे अवेयरनेस के नीचे स्थिर पर स्टोर रहते हैं। जब इन्हें पर्सनैलिटी में शामिल किया जाता है तो ये हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके लिए कुछ खास एक्टिविटी जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ असेसमेंट। किसी भी काम को करने के दौरान हम खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ये हमें स्ट्रेंथ असेसमेंट के जरिए समझने में हेल्प मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर रोज शाम के दौरान खुद को समय दे और सोचे कि आपके बिहेवियर में किस तरह के बदलाव हुए हैं। कल आपका बिहेव कैसा था और आज कैसा है। ये सब सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के जरिए समझने में हेल्प मिलती है। और पर्सनल वैल्यूज, ये जानने की कोशिश करें कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जब हम अपने पर्सनल वैल्यूज को लेकर सेल्फ अवेयर होते हैं तभी हम लाइफ में उसके साथ साथ बढ़ पाते हैं। पर्सनल विजन, हम सब अपने फ्यूचर की एक कल्पना हमेशा रहते हैं। इस तरह का सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल हमारे सेंस ऑफ डेस्टिनी को दर्शाता है। जर्नलिंग, अपनी एक्टिविटीज और थॉट को एक जर्नल में लिखना सबसे अच्छा तरीका है। सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए पर्सनल नेगेटिव आपकी लाइफ का फंडामेंटल कंपोनेंट आपकी पर्सनैलिटी पर निर्भर है। हमारी खुद को लेकर क्या सोच है ये हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करती है। शैडो वर्क, हमारी हर सोच के दो पहलू होते हैं जिसे शैडो वर्क का नाम दिया गया है। रिजल्ट पर पहुंचने से पहले हमें उसके जरिए किसी एक पहलू को एक्सेप्ट करना होता है। इंटरनल डायलॉग, हमारे अंदर की आवाज की भी अपनी थॉट, फीलिंग और बिहेवियर है जिन्हें समझकर हम जर्नल बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एब्जॉर्ब अदर्स, हम सब पर्सनैलिटी में अलग अलग होते हैं, इसीलिए कई बार खुद को समझने के लिए दूसरों को भी समझना होता है। इससे हमें अलग अलग लोगों को समझने और खुद को मजबूत करने में मदद मिलती है। हम दूसरों के जरिए भी अपनी अवेयरनेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप शैडो वर्क को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंसान के प्रकृति के बारे में अच्छे से पता चलता है। अक्सर हम दूसरों को बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं सिवाय खुद के, लेकिन दूसरों को एब्जॉर्ब करके हम कुछ नया सीख भी सकते हैं और उसे अपने अंदर इंप्लीमेंट करके हमारी सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। आप किसी अपने खास को अपने बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि उनके अनुसार आपके अंदर कौन सी ऐसी आदत है जो आपके पोटेंशियल को लिमिट कर दे रही है। जब वो आपसे बात करते हैं तो आप उसे कैसे महसूस करते हैं, उनकी नजर में आप कैसे हैं और आपकी कमजोरी क्या है जिसमें आपको सुधार करना चाहिए। अगर उन्हें किसी को आपके बारे में बताएं तो वो क्या बताएंगे। इसी तरह आपके आसपास रहने वाले भी आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो आपके बारे में सोचे और आपकी परवाह करने वाले हो। हम जितना ज्यादा खुद को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना ही हमारे थॉट, फीलिंग और एक्शन के बीच गैप होगा
जो कि हम स्ट्रेस लेने और परेशान होने से बचेंगे। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो बताए गए बातों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें और अपनी दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।